हेलो एवरीवन, यदि आप नेगेटिव सेंटेंस सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट का प्रयोग कब किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में बताएंगे। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य होता है और वह वाक्य होता है जिसमें किसी कार्य, स्थिति या बात को नकारा जाता है, यानी नोट बताया जाता है। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अभी जो नेगेटिव सेंटेंस है हमारा टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है हमारा हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है हमारा विदाउट हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे इजी रहता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब जो रहती है उसके बाद हमें नोट लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब आपके इज, एम आर, वाज वर, विल, शेल, हैज, हैव के बाद आपको नोट लगाना है। तो हमारा बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा है हमारा विदाउट हेल्पिंग वर्ब। तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब में क्या करना है आपको, ये दो प्रकार का रहता है। एक तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा है पास्ट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमारे दो वर्ब रहती हैं, एक तो वर्ब फर्स्ट रहती है, दूसरी रहती है वर्ब फिफ्थ। वर्ब फर्स्ट में हमको डू नोट लगाना है, यदि वर्ब फिफ्थ हो तब हमको डज नोट का प्रयोग करना है, और वर्ब फिफ्थ रहेगी तब हमको डज नोट का प्रयोग भी करना है। साथ में जो वर्ब फिफ्थ को आपको फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब वर्ब जो रहती है फिफ्थ फॉर्म में रहती है, तो हम नेगेटिव टेंस बनाते समय डज नोट लगाना है, उसके बाद जो वर्ब फिफ्थ को फर्स्ट में आपको कन्वर्ट कर देना है। सेकेंड है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में आपको क्या लगाना है, डिड नोट लगाना है। इसमें वर्ब सेकेंड रहती है, तो वर्ब सेकेंड को आपको काय में कन्वर्ट कर देना है, फर्स्ट में कन्वर्ट कर देना है। फर्स्ट पार्ट है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सहायक क्रियाओं के बाद आपको नोट लगाना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, राम इज बिजी। तो राम इज नॉट बिजी। इसमें क्या किया हमने, राम इज नॉट बिजी। जो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, इज है, तो इसके बाद हमें क्या लगाना है, नोट लगाना है। बाकी जो हमारा टेंस रहेगा वैसा वैसा उतार देना है। जैसे यहाँ पर लिखा है आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आई एम नॉट हैप्पी। इसमें आपको क्या करना है, जो एम है इसके बाद आपको क्या जोड़ देना, नोट जोड़ देना है, और हमारा बन गया नेगेटिव टेंस। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसके बाद क्या जोड़ा, नोट जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया हमारा नेगेटिव टेंस। जैसे ये है दे आर इंटेलिजेंट, तो दे आर, और ये क्या है, आर हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद आपको क्या जोड़ देना है, नोट जोड़ दिया, और उसके बाद इंटेलिजेंट ऐसा लिख देना है। जैसे मोहन हैज गॉन, यहाँ पर क्या करना है, मोहन हैज नॉट गॉन। इसमें आपको कुछ नहीं देखना, सबसे पहले आपको वाक्य को पढ़ना है और इसमें देखना है हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो इसमें हैज है हेल्पिंग वर्ब, तो हमको क्या जोड़ देना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट जोड़ देना है। जैसे यहाँ पर लिखा है आई हैव ए पेन, आई हैव, ये हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो इसके बाद क्या जोड़ देना आपको, नोट जोड़, आई हैव नॉट ए पेन। जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे सभी के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया और वाक्य को ऐसा ऐसा लिखा है। तो इसमें क्या हमारा जो हेल्पिंग वर्ब रहती है तब हमको जो नेगेटिव टेंस बनाते हैं वो काफ़ी इजी लगता है, क्योंकि इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब पर देखना है और उसके बाद नोट लगाना है और बाकी ऐसा ऐसा उतारना। जैसे राम इज़ बिजी, राम इज़ नॉट बिजी, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर नॉट इंटेलिजेंट, मोहन हैज़ गॉन, मोहन हैज़ नॉट गॉन, आई हैव ए पेन, आई हैव नॉट ए पेन। विदाउट हेल्पिंग वर्ब ये हमारा सेकंड टाइप से, इसका फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में मेन वर्ब से पहले आपको डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग होता है और वर्ब को मूल रूप में लिखा जाता है। और यदि हमारी वर्ब फर्स्ट है तब आपको डू नॉट लगाना है, यदि वर्ब फिफ्थ हो तब आपको डज नॉट लगाना है। इसके दो रूल हैं, यदि आप इनको अच्छा समझते हैं तो आपके यहाँ जितने भी डाउट है डू नॉट और डज नॉट के यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ आपको डू नॉट का प्रयोग करना है और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आपको डज नॉट का प्रयोग करना है। यदि किसी भी वाक्य में आपको ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन्स हो तब आपको डज नॉट का प्रयोग करना है और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। इसके दो शॉर्ट रूल हैं।
फर्स्ट है हमारा वर्ब फर्स्ट से पहले डू नोट का प्रयोग होता है। यदि वर्ब फर्स्ट है तो हमको डू नोट लगाना है नेगेटिव टेंस बनाते टाइम, और यदि वर्ब फिफ्थ से पहले आपको डज नोट का प्रयोग होता है और मेन वर्ब को मूल रूप में लिखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आई राइट। तो इसमें क्या करना है, आपको वर्ब देखना है। ये वर्ब कौन से फॉर्म में, तो ये वर्ब हमारे फर्स्ट फॉर्म में। तो फर्स्ट फॉर्म में तब आपको क्या लगाना है, यदि फर्स्ट फॉर्म में तब आपको डू नोट लगाना है। यदि वर्ब फिफ्थ फॉर्म में तब आपको क्या लगाना है, डज नोट लगाना। और वर्ब फिफ्थ की एक और है पहचान है, यदि किसी वर्ब में एस या ई एस लगा है तो वह वर्ब कौन सी होती है, हमारी फिफ्थ होती है। तो जैसे आई राइट, आई राइट क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो इसमें क्या लगाना, हमको डू नोट लगाना। तो आई डू नोट राइट, ये हमारा कंप्लीट हो गया नेगेटिव टेंस। दूसरा वी रीड, इसमें आपको सबसे पहले जो मेन वर्ब है उसको देखना है, ये कौन से फॉर्म में, तो ये रीड हमारे फर्स्ट फॉर्म में। जो ये वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ पर हमको क्या लगाना है, डू नोट लगाना है। वी डू नोट रीड। अब एक और एग्जांपल है दे सिंग, तो इसमें देखना आपको ये सिंग कौन से वर्ब है, तो ये वर्ब फर्स्ट है। तो दे डू नोट सिंग। तो ये काफ़ी इजी है, आपको सिर्फ वर्ब देखना है। इसमें यदि वर्ब फर्स्ट है तब आपको डू नोट लगाना है, इसमें वर्ब फर्स्ट है तब डू नोट लगाना है। अगर वर्ब फिफ्थ है तब आपको डज नोट लगाना है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे सीता ड्रिंक्स, तो इस जो हमारी वर्ब है इसके पीछे क्या लगा है, एस लगा है। तो ये हमारी कौन सी है, हमारी वर्ब फिफ्थ है, तब हमको क्या लगाना है, यहाँ पर बता दिया हमने, डज नोट लगाना। तो सीता डज नोट नोट। और ये ड्रिंक्स है, तो ये वर्ब फिफ्थ है, तो इसको क्या में कन्वर्ट करना है आपको, फर्स्ट में। तो यहाँ पर हो जाएगा ड्रिंक। जैसे द हॉर्स रन्स, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये देखना है ये रन्स क्या है, ये फिफ्थ फॉर्म में है, तो आपको इसमें क्या में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर लगाना आपको डज नोट। द हॉर्स डज नोट, ये क्या में फिफ्थ फॉर्म में, तो इसको अब मैंने कन्वर्ट कर दिया फर्स्ट में, रन। विदाउट हेल्पिंग वर्ब, इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने समझ लिया है, डू नॉट और डज नॉट कब लगाना है। सेकेंड हमारा पास्ट सिंपल टेंस, इसमें हमको प्रयोग करना है डिड नॉट का। तो अब हमको समझते हैं पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में मेन वर्ब से पहले आपको डिड नॉट का प्रयोग होता है, तब नेगेटिव सेंटेंस बनता है। इस स्थिति में वर्ब के जो सेकंड फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देख रखा है ही रोट, ये कौन से, ये जो वर्ब है ये क्रिया है, इसको कौन से रूप में लिखा गया है, तो इसको सेकंड रूप में लिखा गया है। जैसे आई वेंट, ये भी सेकंड रूप में है। दे ईट, इसको भी सेकंड रूप में लिखा गया है। स्लेप्ट है, ये भी सेकंड रूप में। तो जितनी इसमें वर्ब है ये सब कौन से रूप में रहती हैं, सेकंड फॉर्म में रहती हैं। तो यहाँ पर हमको क्या प्रयोग करना है, इस जो वर्ब है मेन वर्ब, इससे पहले आपको डिड नॉट का प्रयोग करना है। तो ही डिड नोट, और उसको जो फर्स्ट फॉर्म है इसको क्या में कन्वर्ट कर देना है, सेकंड फॉर्म में इसको क्या में कन्वर्ट कर देना है, फर्स्ट में कन्वर्ट करना है। ही डिड नॉट राइट। जैसे आई वेंट, ये वेंट कौन से फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में। तो इससे पहले वेंट से पहले हमको क्या लगाना है, डिड नॉट लगाना है। आई डिड नॉट, और ये वेंट है ये सेकंड फॉर्म में, तो इसको कन्वर्ट कर देना आपको फर्स्ट फॉर्म में। तो वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगी, गो। जैसे दे एट, दे एट क्या है, सेकंड फॉर्म में है, तो यहाँ पर आपको लगाना है डिड नॉट। तो दे डिड नॉट ईट, ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे सीता स्लेप्ट, तो ये स्लेप्ट क्या है, स्लेप्ट सेकंड फॉर्म है, तो इसको आपको फर्स्ट में कन्वर्ट कर देना है, और इससे पहले आपको डिड नॉट लगा देना है। सीता डिड
नॉट स्लीप, इसको फर्स्ट में कन्वर्ट कर देना है स्लीप। जैसे द स्टूडेंट कम, यदि आपको ये वाला ये जो टेंस है द स्टूडेंट्स कम, इसको आपको रिप्लाई में देना है। यदि आप टेंस कंप्लीट नेगेटिव टेंस समझ में आए तो आपको जो इसका नेगेटिव टेंस जो भी बनेगा उसको आपको कमेंट में देना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।